मॉस्को ने ईरान में डूम्सडे प्लेन भेज दिया है। ये बेहद खतरनाक प्लेन माना जाता है। इसे कयामत का विमान भी कहा जाता है। रूस ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टुपोलेव यानी कि TU-214PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट भेज दिया है, जिसे अक्सर डूम्सडे प्लेन यानी कि कयामत का विमान कहा जाता है। प्लेन की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब पूरे इलाके में सीज फायर टूटने के बाद ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान भी लगातार बड़े स्तर पर हमला कर रहा है, अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बना रहा है। बड़े स्तर पर मॉडिफाइड टुपोलेव TU-214 रूसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसमें एडवांस सुरक्षित कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम लगे होते हैं। ये प्लेन सीनियर अधिकारियों को बहुत ज़्यादा खतरे वाली स्थिति में भी हवा से ही सरकारी कामकाज और सैन्य अभियानों में तालमेल बिठाने में मदद करता है। और ऐसे में जब ईरान की स्थिति लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं तो कहा यह जा सकता है कि ऐसी स्थिति में ये डूम्सडे जो विमान है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। इसके आने को लेकर मॉस्को और तेहरान के बीच हाई लेवल क्राइसिस डिप्लोमेसी और मजबूत होती है। रणनीतिक सहयोग के संकेत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, 13 तारीख को बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट पर उतरा है डूम्सडे विमान जो है रूस का, और अब जाकर ये खबर सामने आई है। हालांकि देखिए, इसमें कहा यह जा रहा है कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है रूस और ईरान की नहीं पता, लेकिन अगर ये विमान उतर रहा है अगर ईरान पर, ईरान की धरती पर, तो फिर जानकारों का कहना है कि भले ही इस कदम का मतलब ये नहीं है कि रूसी सैनिक लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये वॉशिंगटन के लिए ताकत का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। रूस ईरान के साथ करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है और बड़े लेवल पर मदद करने के लिए ये तैयार दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि हथियार हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर तरीके से रूस ने ईरान की मदद की, और वो बार बार कहता भी रहा है कि जिस तरह से ईरान पर हमले अमेरिका कर रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। उसकी निंदा लगातार, चाहे वो पुतिन हो या फिर क्रेमलिन के बाकी जो बड़े नेता हैं या अधिकारी हैं, वो करते रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि अगर ये विमान पहुंच रहा है तो काफ़ी हद तक ये मैसेज देने की ईरान और रूस की तरफ से कोशिश है कि ईरान और रूस एक साथ खड़े हैं। अगर लड़ाई और भीषण होती है तो फिर इसके बाद दोनों मिलकर भी जवाब दे सकते हैं। देखिए, सेकंड 80 एयरक्राफ्ट में कॉकपिट की विंड स्क्रीन और सीधे बाहर देखने वाले साइड पैनल होते हैं। बताया जा रहा है कि जो इसकी खासियत है, खबरों के मुताबिक ईरान में रूस के TU-214U एयरबोर्न कमांड पोस्ट को तैनात करने का मकसद जबरदस्त जिस तरह से सैन्य हमले हो रहे हैं ईरान में, उस दौरान एक सुरक्षित मोबाइल हेडक्वार्टर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हब मुहैया कराना है। यानी कहीं ना कहीं अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा तेहरान पर हमले हो रहे हैं तो फिर कोई ऐसी महफूज जगह जहां पर सारे कामकाज को निपटाया जा सके इस हमले के बीच में। इसलिए ये जो विमान है काफ़ी अहम माना जा रहा है रूस का। ये मॉस्को और ईरान के नेतृत्व के बीच गहरे रणनीतिक तालमेल और हाई लेवल संकट कूटनीति का संकेत भी हो सकता है। इससे रूस और ईरान के सीनियर अधिकारी बिना किसी के सुने या पकड़े गए, यानी कि इंटरसेप्ट के बिना ही सुरक्षित रूप से गोपनीय बातचीत कर सकते हैं। ये रक्षात्मक विकल्पों में तालमेल बिठा सकता है या फिर संघर्ष के घटनाक्रम में नजर रख सकता है, यानी जिस तरह के वहां क्लैशेस हो रहे हैं उसे लेकर। यह मॉस्को के समर्थन का एक स्पष्ट प्रदर्शन है कि वो ईरान के साथ है, और इसके साथ ही क्षेत्र में हाई लेवल भागीदारी को भी दिखाता है कि अगर दुश्मन कोई भी हो, लेकिन अगर एक दोस्त है वो दोस्त के साथ खड़ा है। दुश्मन के पहले हमले में जमीन पर बने कमांड सेंटर नष्ट भी हो जाए तब भी कहा जा रहा है कि जो ये डूम्सडे विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो परमाणु हथियारों के कमांड और कंट्रोल को संभाल सकता है। कुछ लोगों ने इस एयरक्राफ्ट को मिलिट्री कम्युनिकेशन का स्विस आर्मी नाइफ, यानी कि हर काम में माहिर कहा है। ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा फिजिकल सिक्योरिटी और मजबूती देता है। ये बहुत खास तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें बनाना और उनका रखरखाव करना महंगा होता है। किसी भी राष्ट्रपति को ऑपरेशन के लिए इनमें बैठने का मौका नहीं मिला है। 9/11 के आतंकी हमले के बाद भी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने E-4B के बजाय VC-25A एयरफोर्स 1 में रहना पसंद किया था। आज तक जो चीन के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसी तरह शायद भारत को भी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देशों में कमांड की जो चेन और युद्ध की अनिश्चितता के बीच फैसला लेने का सिस्टम होता
होता है वो पहले से मौजूद है। तो आप देखिए, अगर ये डूम्सडे विमान अगर वहाँ पर उतरा है, कहते हैं इसका परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो तो भी इस पर असर नहीं पड़ता है, साथ ही मिसाइलों के हमले हो तो भी इस पर असर नहीं पड़ता है, साथ ही अगर किसी तरह से स्थिति और ख़राब होती है तो फिर रूस और ईरान का कम्युनिकेशन भी होगा। जो यहाँ के बड़े नेता है वो इसमें सुरक्षित बैठ सकते हैं, यहाँ से पूरा कामकाज चल सकता है। इसलिए अब सबकी नज़र इस डूम्सडे विमान को है कि अगर ये ईरान की धरती पर उतरा है तो इसके पीछे का मकसद क्या है। मकसद तो ईरान और रूस ने साफ कर दिया है कि मकसद एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे की रक्षा करना है, एक दूसरे के हितों की रक्षा करना है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए संकट की बात है कि अगर डूम्सडे आया है तो फिर यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बार बार पूछा जाता है कि कहीं क्रेमलिन या फिर पुतिन की तरफ से या रूस की तरफ से तो हथियार सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर बहुत अलग तरीके का जेस्चर होता है। लेकिन इस बार विमान तो उतरा है, लेकिन एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि विमान उतरने का ये मतलब नहीं होता है कि आप डायरेक्ट सैनिक वहाँ पर भेज दे रहे हैं या ईरान की सेना के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इसके मतलब एक तरह से एक संकेत देने की कोशिश है कि अमेरिका भी चेत जाए कि रूस ईरान के साथ है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी रूस ईरान के साथ ही खड़ा रहेगा। चलिए, इस वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।